queries under RTA Act 2005. Number 1. How many greenfield airports are planned to be made in coming 10 years? नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं असम में सिलचर बराक घाटी में जो है वहां नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। उस ज़मीन पर लगे लाखों हरे भरे पौधों को उजाड़ दिया गया है। इससे 2000 से ज़्यादा मजदूरों की रोजी रोटी पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। लेकिन इस मामले में असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले मजदूर लगातार एकजुट हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में रोज नई जानकारियां सामने आ रही है। अब ताज़ा जानकारी यह है, डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति ने आज सिलचर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत मिले एक जवाब के हवाले कहा कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की कहीं कोई योजना ही नहीं है। ये जवाब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया। एक नागरिक ने आरटीआई के तहत याचिका दायर की थी। तो सवाल उठ रहा है कि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई योजना ही नहीं है सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की, तो आखिर डोलू चाय बागान की 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण क्यों किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसे आज समन्वय समिति की ओर से उठाया गया है। दूसरी ओर पुलिस के जरिए आंदोलनकारियों, इसके नेताओं, यूनियन के नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है। मजदूर यूनियन के नेता मृणाल कांति सोम समेत कई लोगों से दोबारा पूछताछ की गई, कल यानी बुधवार को थाने बुलाकर। दूसरी ओर करीमगंज के लोकसभा सांसद कृपानाथ मल्लाह ने मजदूरी श्रमिक यूनियन के न्योते पर एक बैठक में हिस्सा लिया, तमाम समस्याएं सुनी हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात करने का भरोसा दिया है। लेकिन साथ ही सांसद महोदय ने आंदोलन वापस लेने, खत्म करने का भी अनुरोध किया है। और आरटीआई के जवाब के हवाले जो बताया गया, इसकी क्लिपिंग आपने शुरू में देखी। आगे मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस विस्तार से दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। देखते रहिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ बीते 24 घंटों के दौरान, क्या नई बात सामने आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आरटीआई के तहत दायर एक याचिका के जवाब में कहा है कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इसके लिए अब इस मुद्दे को असम की मजदूरी श्रमिक यूनियन और नागरिकों की एक जो समिति बनी है, डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति, उनके नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले को उठाया। उनका आरोप था कि आखिर आम लोगों को झूठी दलील देकर मजदूरों, हजारों मजदूरों से उनकी रोजी रोटी किसके हित में छीनी गई है। आखिर जब कोई प्रस्ताव ही नहीं है यहाँ एयरपोर्ट बनाने का ग्रीनफील्ड, तो आखिर ज़मीन का अधिग्रहण रातों रात युद्ध स्तर पर सैकड़ों जेसीबी लगाकर, धारा 144 लगाकर और पुलिस बल लगाकर आखिर क्यों इसे ज़मीन को कब्जा किया गया और हरे भरे पौधों को उजाड़ दिया गया। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आरटीआई है और ये दावा है समिति का कि ये बहुत अहम सवाल है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसके हित में किया गया? अब इस मुद्दे को जोर शोर से उछाल रही है समिति। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उछाला। तो पहले आपको दिखाता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के नेताओं ने क्या क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा कि पुलिस कैसे दबाव डालने का प्रयास कर रही है। I want to have response
of the following queries under RTA Act 2005. Number 1. How many greenfield airports are planned to be made in coming 10 years? Number 2. Provide the name of the places. Number 3. Will the name of Silchar is there in the list? Number 4. Will the existing airport of Silchar be closed in the coming days? Number 5. Is there any decision taken to hand over to Indian airports in the near future? এই কোয়েশ্চেনগুলো ছিল, তার উত্তরে যেগুলো দিয়েছে এর মধ্যে পুরোটা আমি করছি না, একটু আন্ডারলাইন করে রেখেছিলাম, পুরোটা বলবো। It is stated that Government of India has formulated a Greenfield Airport Policy 2008 which provides guidelines, procedure and conditions for establishment of new Greenfield Airport in the country. As per policy, an airport developer including এই জায়গাটা দেখবেন, as per policy an airport developer including the state government willing to establish an airport is required to send a proposal to the Ministry of Civil Aviation in the prescribed format. যে ফরম্যাটটা কোথায় আছে সেটাও বলা হয়েছে www.civilaviation.gov.in তাদের ওয়েবসাইট। পরে টু স্টেজ প্রসেস, সেই টু স্টেজ প্রসেসটা কি তারা বলছেন, ইন প্রিন্সিপাল অ্যাপ্রুভাল এবং সাইট ক্লিয়ারেন্স। প্রথমে ইন প্রিন্সিপাল অ্যাপ্রুভাল, এটার ফলোড বাই আসছে সাইট ক্লিয়ারেন্স। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এখানে সাইট ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে, কিন্তু this ministry has not received any proposal for construction of Greenfield Airport at Silchar, Assam. Clearly লিখে দিচ্ছেন, this ministry has not received any proposal for construction of Greenfield Airport at Silchar, Assam. কারা বলছেন? যে আন্ডার সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সিপিআইও। আমরা জানলাম যে লিস্টগুলো তারা দিয়েছেন, নর্থ ইস্টের মধ্যে শুধু দুইটা এয়ারপোর্টের কথা বলেছেন নর্থ ইস্টের মধ্যে। একটা হলো প্যাকিয়ং ইন সিকিম, যেটা অলরেডি হয়ে গেছে, এবং আরেকটা বলছেন যে ইটানগরের হলঙ্গি ইন অরুণাচল প্রদেশ। আর কোনো এয়ারপোর্টের কথা নেই। আর বাকি কোয়ারি যে তারা বলছেন যে এইগুলো অন্যদেরকে তারা ডাইরেক্ট করেছেন এগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য। এবং আরেকটি কথা, আরেকটা আরটিআই করা হয়েছিল, যেটা আরটিআই অনলাইন করেছিলেন, তার উত্তরটা আমাদের কাছে এসছে, উত্তর থেকেই প্রশ্ন বেরিয়ে যাবে। উত্তরটা এরকম, রিপ্লাই নাম্বার 1, এনভায়রনমেন্টাল, আমরা ধরেই নিচ্ছি কোয়েশ্চেনটা এরকম ছিল যে ইজ দেয়ার এনভায়রনমেন্টাল অডিট ইজ নেসেসারি টু সেট আপ এন এয়ারপোর্ট। এখানে কোয়েশ্চেন আছে, এনভায়রনমেন্টাল অডিট কম্পালসারি বিফোর স্টার্টিং বিল্ডিং অফ এয়ারপোর্ট as per the new Greenfield policy of Government of India. Copy of same is available at https://www.civilaviation.gov.in sites. Number 2, no such document is available with AAI, Airport Authority of India. মানে এনভায়রনমেন্টাল অডিটের কোনো ধরনের সেটা কম্পালসারি, কিন্তু এটা হইছে না, কিন্তু এটা নেই, সেটা কিন্তু তার কাছে কাগজ নাই মানে হইছে না সেটা। এই যে অনিয়মগুলো হচ্ছে, এবং আমরা জানি তারই সাথে যে একটা অ্যাওয়ার্ড নোটিফিকেশন এটা করতে হয়, যে অ্যাওয়ার্ড নোটিফিকেশনের মধ্যে থাকে বেনিফিশিয়ারির বলতে কারা কোন বাবদ কোন টাকাটা গ্রান্ট করছে। সেই অ্যাওয়ার্ড নোটিফিকেশন পাবলিক ডোমেইনে আসতে হয়, তার কিচ্ছু পাবলিক ডোমেইনে নেই। জমি যে হয়েছে তার যেটা তারা গ্রহণ করেছেন, জমি অধিগ্রহণের যে নোটিশ, তার একটা ফরম্যাট রয়েছে, সেই ফরম্যাটে সেটা পাবলিক ডোমেইনে আসবে, সেটাও নেই। এই যে জায়গাগুলো হচ্ছে বা হয়েছে, যে জায়গাগুলোর সাথে অনিয়ম হয়েছে, এবং সেই অনিয়ম এবং শিকার হয়েছেন কারা? ২৫০০ শ্রমিক। ২৫০০ শ্রমিক যারা পৃথিবীতে একটাই কাজ খুব ভালো করে করতে পারেন, তারা চা গাছ থেকে পাতা তুলতে পারেন। সেই জায়গা থেকে তাদের যে কাজগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের দুঃখ দুর্দশার যন্ত্রণার জায়গাটুকু যারা দেখেছেন, যেসব সংস্থার মানুষরা দেখেছেন, তারা সবাই মিলে, অনেকগুলো সংগঠন মিলে আজকের এই যে ডলু সমন্বয় সমিতিরা যে বানিয়েছেন, ডলু বাঁচাও সমন্বয় সমিতি তারা বানিয়েছেন, এবং এটা হলো আমাদের বক্তব্য। এখন বাকিরা বলবেন। সমস্ত মানুষ এই জায়গাতে তাদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার বাঁচানোর প্রশ্নে এখানে সমবেত হবেন, এটাই আমি আশা যে অগণতান্ত্রিক কাজ
প্রশাসন এবং পুলিশ করেছে যে তারা কোনো রকম নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে তারা করেছে, এবং এর বিরুদ্ধে যারা গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছে তাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশি হয়রানি করা, পুলিশ কাস্টডিতে রেখে 2 দিন রেখে দেওয়া, এই যে কাজগুলো হচ্ছে, যারা গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছে তাদের উপরে এই কাজগুলো হচ্ছে, অথচ যারা গণতন্ত্রের নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা করছে না তারাই এই কাজগুলো আবার করছে এই আন্দোলনকারীদের উপর। এবং এতদিন থেকে আন্দোলন কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবেই চলে আসছে, কোথাও কোনো উস্কানি, কোথাও কোনো আগ্রাসী মনোভাব, শ্রমিকদের মধ্যেও নেই এবং আমাদের যারা আন্দোলন করছি আমরা তাদের মধ্যেও নেই। আমরা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছি এবং আইনি পথে আমরা ব্যাপারগুলোকে দেখছি। आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो। अब मैं बताता हूं कि किस तरह दबाव डालकर आंदोलन खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले तमाम मजदूर आंदोलन कर रहे हैं और उसके नेता मृणाल कांति सोम को बुधवार को दोबारा थाने बुलाकर घंटों पूछताछ की गई। उसके बाद घर जाने की अनुमति दी गई और ओसी ने पूछताछ की, उसके बाद घर जाने दिया गया। थाने से निकलने के बाद मृणाल कांति ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने उनसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के खिलाफ होने वाले आंदोलन के मुद्दे पर पूछताछ की और उन्होंने पुलिस ने अनुरोध किया कि डोलू के साथ ही ज़िले के बाकी चाय बागानों में जो आंदोलन हो रहा है उसे तत्काल ख़त्म कर दें और लेकिन उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और पुलिस ने उन्हें धमकी भी दी, चेतावनी भी दी कि अगर आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो भविष्य में इसका नतीजा आपको भुगतना होगा। इसके अलावा मैनागढ़ के मजदूर जो आंदोलन के नेतृत्व में हैं, कमल कुमार तेली को भी आंदोलन खत्म करने का अनुरोध किया है पुलिस ने। हालांकि मृणाल कांति ने यह नहीं साफ किया कि उन्होंने पुलिस से क्या क्या कहा है और इससे पहले भी मृणाल कांति सोम और धरित्री शर्मा से बीते सप्ताह 24 घंटों से ज़्यादा समय तक थाने में बिठाए रखा गया था। उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। तो इससे साफ है कि सरकार कहीं न कहीं, प्रशासन और सरकार दबाव में है। मजदूरों के लगातार तेज होते आंदोलन और उसे मिल रहे देशव्यापी समर्थन के कारण दबाव बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन मजदूर लगातार उस जगह को वापस कर कहीं दूसरी जगह, दूसरी ज़मीन पर एयरपोर्ट बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसके लिए डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति बनी है जो इस मामले को गुवाहाटी हाई कोर्ट तक ले जाएगी। और इस बीच यह नया खुलासा हुआ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। इस बीच करीमगंज के सांसद ने भी इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष मजदूरों की दिक्कतों, समस्याओं को उठाने का भरोसा दिया है। तो ये तमाम चीज़ें एक साथ चल रही हैं, नए नए मुद्दे आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, तो देखते रहिए मेरी रिपोर्ट, मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। कोई भी अपडेट होगा मैं बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर आपसे अनुरोध, चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और समर्थन करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।